आप सभी को नमस्कार। आज हम आवर्त सारणी के 19वें तत्व पोटेशियस होता है और परमाणु भार 39 होता है। एटॉमिक नंबर जो है ये एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक वेट जो है इसका 39 होता है। और इसका सिंबल जो आपको याद करना है, जो मुख्य ये सिंबल के, इसका के सिंबल होता है और इसका पोटेशियम नाम होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो है 19 होता है। तो आप जानते हैं, अब इसका जो परमाणु क्रमांक है उसी से हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस सूत्र और नियम से इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19। ये तीनों जो है आपकी जो है 19 और 19 हो जाएंगे। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही सारे रासायनिक रिएक्शन की होने वाली अभिक्रियाओं को निर्धारित किया जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2, 8, 8 और 1 होगा। 2, 8, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 2, 8, 8, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 8, 1 बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए। बोरबरी के अनुसार इसका 2, 8, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका जो है, अब आप देखिए इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद यहां पर आपका 4s1 आ जाता है। क्या आ जाता है? 4s1 आ जाता है। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म शुरू होता है। इसके बाद P के बाद एक्चुअल में D भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यस में जाता है। इसका कारण हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां जानिए कि यहां पर जो है 4s1 होता है। एक्चुअली ये भी जानिए कि पहला जो, जैसे हम ये कोष बनाते, पहले में यस रहता है, दूसरे में यस पी रहता है, तीसरे में यस पी डी रहता है और चौथे में यस पी डी एफ रहता है। पहले कोष में जो हम गोल गोल अभी बनाएंगे, आपने यहां जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपकी 19 होती है। तो इसकी जो, ये मान लेते हैं नाभिक है, नाभिक में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं आपकी। ठीक, तो यहां पर इसके ये पहली कोष हो गई जिसमें केवल यस है आपका। यस देखिए एक खाना में बना दे रहा हूं। दूसरे में आपका क्या है? यस पी है, ये यस है। और तीसरे में जो है आपका यस पी डी है और चौथा यही बना लीजिए एस पी डी एफ है। ठीक, ये चौथा है। तो यहां से अब मुख्य चीज समझना शुरू हो रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिखाना चाहता हूं। ये एनर्जी लेवल की वजह से होता है, जो यहां पर ये डी में ना जाकर यस में जा रहा है, ये एनर्जी लेवल के आधार पे होता है। इसका जो है हाफ बाउ, मैं बार बार जब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि ये हाफ बाउ नियम के अनुसार है। तो हाफ बाउ नियम जो है आपको बताया जाएगा। तो यहां पर अब देखिए, चूंकि अब ज्यादा हो जा रहे हैं, अभी तक केवल 18 तक सीरियल से बाहर जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब हाफ बाउ नियम आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जिससे लाइन खींचकर आसानी से इसको बनाया जा सके, जो एक एनर्जी लेवल होता है।
तो आशा करता हूं, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पोटेशियम का है। और यहां पर ये भी आपने देखा कि पहली जो कोष होती है उसको के कहते हैं, KLMN। जैसे हम इसे पहली कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, चौथी कोष, पांचवी कोष, तो इसी तरह इसे KLMNOP इस लाइन में लिखा जाता है या बांटा गया है। तो यहां पर आपने देखा पहली में केवल एक कोष, पहली कोष में एक उपकोष या सब सेल यस होती है, दूसरे में SP होती है, तीसरे में SPD होती है और चौथे में SPDF होता है। ये 4 होते हैं। तो ये आप इसके लास्ट में क्या है 4s1 होता है। अब आइए इसकी संयोजकता कितनी होती है, इससे आपको स्पष्ट 2881 2881 इससे आपको स्पष्ट है। देखिए 2881 से आप स्पष्ट है कि इसकी जो संयोजकता बाहर है एक है। देखिए एक है, एक अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये 288 अर्थात आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो संख्या 18 में आपको बताया है आर्गन में कि KCl कैसे बनता है, K2S कैसे बनता है। तो वहां पर ये आपको कि हर तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर या साझा और त्याग दोनों करके हर हाल में अपने समीप के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो इस नियम के अनुसार, अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये जो है आपका यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पोटेशियम पे प्लस आ जाएगा। जैसे ये K है तो इस पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये K प्लस आ जाएगा, अर्थात इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। वैसे पोटेशियम का 288 होता है, लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन देगा ये 288 हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में अब हम देखिए, जैसे आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे ये कैसे यौगिक बनाएंगे, जैसे KCl बनाएंगे। ये KCl आप बनाएंगे तो ये होते कैसे K प्लस और Cl माइनस। वास्तव में ये कहा होता क्या है 2881 होता है, 287 होता है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की गुंडई भी आप जान चुके हैं, ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है, यानी कि ये लड़ झगड़ कर किसी भी तरह किसी का इलेक्ट्रॉन छीना झपटी करके ये अपना 8 पूरा करेगा। ठीक, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका 288 और 288 दोनों में 18 पूरा हो गए। और ये KCl आपको प्लस माइनस में दिख रहा है, इसे शार्ट में ये KCl लिखा जा सकता है। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करने की प्रक्रिया। देखिए पोटेशियम जो है जनरली अगर यूज की बात करें तो आप जैसे नहाने वाला साबुन, अच्छा कपड़ा धुलने वाला साबुन और नहाने वाले साबुन में अंतर कैसे हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई धुलने वाला साबुन और नहाने वाला साबुन ये दोनों में अंतर होता है। आइए थोड़ा सा केमिकल लेवल पर जान लें कि जो नहाने वाला साबुन होता है वो जो है मुलायम होता है और जो धुलने वाला साबुन होता है वो कम मुलायम होता है। सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि आप डिटर्जेंट से इस समय धोते हैं, साबुन से कपड़ा नहीं धोते हैं। और जो साबुन आता भी है धुलने वाला, जैसे आपका पहले नमक हराम आता था, 5 भाई हुआ, या बट्टी वाला साबुन, गोमती, ये सब साबुन जो है आपके साबुन होते हैं। आप ध्यान से जाइएगा देखिएगा तो उसमें डिटर्जेंट लिखा रहेगा, डिटर्जेंट के एक साबुन लिखा है। चाहे आप घड़ी लीजिए, रिन लीजिए, सर्फ एक्सेल लीजिए, उसमें डिटर्जेंट केक लिखा रहेगा, वो साबुन नहीं है।
तो हम आपको देखिए, जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें जो क्रिया कराई जाती है वो KOH से कराई जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें KOH से क्रिया कराई जाती है, और जो धुलने वाला साबुन होता है वो NaOH से क्रिया कराई जाती है। आप अपने घर पे साबुन आप अपनी रसोई में बना सकते हैं। सिंपल सा बनाने का तरीका है, आप कोई भी तेल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, और उसके बाद कुसुली का तेल लीजिए, मूंगफली का तेल लीजिए, किसी का भी तेल लीजिए, और उसमें बाजार से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH खरीद के डाल दीजिए, साबुन बन जाएगा। जब साबुन बनाना इतना सिंपल है तो हम घर पे साबुन क्यों नहीं बनाते? दरअसल हम प्यूरिफाई नहीं करें। जो NaOH होता है ये बहुत ही शरीर में खुजली करता है। साबुन बनाना भी बहुत सिंपल है, लेकिन साबुन को शुद्ध रूप में यानी कि विदाउट NaOH आपको साबुन मिलना चाहिए। सबसे प्यूरिफिकेशन, इंडस्ट्री में सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यूरिफिकेशन। तो साबुन को NaOH फ्री हम लोग अपनी रसोई में नहीं कर सकते, इसलिए हम साबुन नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे उसे हम लगाएंगे वो खुजली करने लगेगा। इसलिए ऐसी सैचुरेटेड संतृप्त अभिक्रिया कराई जाती है कि साबुन बनने के बाद NaOH उसमें ना बचे। ठीक, तो ये NaOH धुलने वाला साबुन बनाने में किया जाता है, और नहाने वाले साबुन में NaOH मिलाया जाता है, क्योंकि KOH मिलाया जाता है। KOH सॉफ्ट होता है आपका, ये सॉफ्ट होता है, और ये सॉफ्ट होने के कारण साबुन भी सॉफ्ट होता है। वैसे तेल तो सॉफ्ट होता ही, लेकिन जो नहाने वाले साबुन बनाए जाते हैं उसमें KOH का यूज किया जाता है। देखिए कितना यूज है, यानी कि पोटेशियम का यौगिक। आपने KCl देखा, उसके बाद आप पोटेशियम नाइट्रेट जानते होंगे। पोटेशियम नाइट्रेट ये एक तरह के विस्फोटक पदार्थों में आपके यूज किए जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि कुछ मात्रा में मिलाए जाते हैं। फास्फेट तो आपने देखा ही कि वो भी विस्फोटक के रूप में माचिस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट हुआ। ये पोटेशियम, जैसे मैंने बताया कि आपका ये 1+ होता है और नाइट्रेट पर 1- होता है। ये 1+ और 1- जो है, आपको यहाँ बेसिक तौर पर, गिनती के तौर पर शुरुआत में आपको यही सब सीखना है कि प्लस कहाँ होता है। जैसे K पर हमने 1+ बताया कि 1+ इसलिए होता है क्योंकि इसके लास्ट में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जिससे भी आसानी से ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेट करने के कारण ये अपना अष्टक पूरा करता है और आराम से रहता है। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप, बायोलॉजी के छात्र जाने, सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि हम जो नमक खाते हैं उससे हमें सोडियम मिलता है। चलो एक प्रश्न आपके कभी दिमाग में नहीं रेज हुआ कि मनुष्य केवल नमक खाता है, चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब लोग नमक कहाँ से पाते हैं? इन लोगों को नमक की जरूरत कैसे पूरी होती है? एक्चुअली क्या होता है, हमें बायोलॉजिकल ऑयल और आयन ये सब हमें प्रकृति से मिलता रहता है, लेकिन नमक हम अपनी चटपटी जीभ के लिए खाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की जैसे बायोलॉजी चलती है वैसे ही बायोलॉजी सारे जीवों की चलती है, लेकिन नमक मनुष्य खाता है बस। लेकिन चलिए ठीक है, खाता है। ये देखिए जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये ब्लड और कोशिका के बीच में होता है। जैसे आपका ब्लड हुआ और हमारे शरीर की कोशिकाएं हुई, तो ये क्या होते हैं, अगर कोशिकाओं में सोडियम या पोटेशियम ज़्यादा हो गए तो इसको उठाकर ब्लड में कर देते हैं, और यदि कमी हो गई तो ब्लड से उठा के कोशिका में कर देते हैं। ये इस तरह से जो है हमारे शरीर में जो है बैलेंस बना रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर सोडियम की कमी हो गई
पोटेशियम की कमी हो गई तो हमारा बीपी लो हो जाता है, और यदि सोडियम ज़्यादा हो गया तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। इसलिए भैया उम्र के हिसाब से खान पान में सुधार करना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि थोड़ा हल्का हल्का परहेज आपको अच्छा बना सकता है, नहीं तो डॉक्टर आपसे परहेज करवा ही देंगे। तो यहाँ ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसका भी हम देखिए जो नेचुरल केमिस्ट्री है उसमें बाद में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो मुख्य उद्देश्य है कि आप पोटेशियम को याद करें। इसका पोटेशियम का सिंबल होता है के, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और परमाणु भार होता है 39, 19 और 39, ठीक। इसके समस्थानिक 40 भी होते हैं, उसका बाद में अध्ययन होगा। लेकिन आप सबसे पहले सिंबल को याद कर लीजिए। जो 1-2 आपको साबुन में सोडियम पोटेशियम पंप इससे रिलेट करके आप इससे जानें। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।